हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो यार देखो, अब हम सबको पता है कि हमारे क्लास ट्वेल्थ के हमारे बोर्ड्स आ रहे हैं पास में। तो अब ये सबके दिमाग में रहेगा कि तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि अगर बाय चांस देखो, बहुतों ने हो सकता है सबने तैयारी चालू कर दी हो, जिसने तैयारी नहीं करी है बता रहा हूँ, ये क्लास 12 बनने स्टडीज के लिए ये वीडियो हमारी। तो यार ध्यान से सुनना, क्योंकि अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या आएगा भाई, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की तरफ अब आप सबका ध्यान होगा। तो हम पढ़ते हैं भाई, हम देखते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं क्लास 12 इंग्लिश स्टडीज में। हम सबको पता है कि यार हमारे पास दो बुक हैं, एक तो पहला है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर है हमारे 8 चैप्टर, पार्ट बी के अंदर है कितने हमारे, चार चार। अब भाई ये कहोगे क्या, पार्ट बी कर लेते हैं, ज़्यादा सही है। देखो सही कौन सा है वो सुनना। पार्ट बी के अंदर जो चैप्टर है ना, थोड़े टफ है, मैं खुद कहता हूँ टफ है। क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आपको परेशानी आएगी उनको करने में वो, क्योंकि आपने जो भी, अगर आप पार्ट ए से चालू करोगे, उसके सारे चैप्टर क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं। लेकिन पार्ट बी में नहीं है। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में नहीं है, बताऊंगा पार्ट बी में आप कौन सा चैप्टर कर सकते हैं। ठीक है, उनके पार्ट ए में इंटर रिलेशन है, पार्ट बी में नहीं है। तो अब सुनना, पार्ट ए में कौन, देखो पार्ट ए में जो आठ हैं, पहला क्या है, देखो पहला चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर बात करता है कि भाई नेचर क्या है बिजनेस का। तो जब नेचर है तो उस नेचर की तरफ ध्यान दीजिएगा कि नेचर में, याद रखना, नेचर वाला ही एक टॉपिक है, वो है। आप हमारे वन शॉट से गो थ्रू, ये अच्छी वीडियो है, उसको देखिएगा। आपका जल्दी से जल्दी हम एक बार, आप वन शॉट देखने के बाद एक बार रीडिंग मारिए, मेरी बात मानिए, इजी चैप्टर है सारे। केवल एक टाइम किस में लगेगा, प्रिंसिपल्स में। देखो बुक में आपके प्रिंसिपल्स के लिए क्या है, कीवर्ड्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, कीवर्ड्स। तो उन कीवर्ड्स से एक बार देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत चैप्टर में बहुत सारा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि ये टॉपिक में क्या है। अगर आप उन कीवर्ड से भी गो थ्रू होते हैं तो आपका चैप्टर अच्छे से होगा। यार देखो, एक दिन, मैं कितना समय कह रहा हूँ आपको देने के लिए, एक दिन में आपको केवल 2 घंटे देने हैं। उस 2 घंटे में आपको क्या करना है, अपने बिजनेस स्टडीज का एक भी वन शॉट लगाइए, आपको जो भी अच्छा लगे, हमारे चैनल से अच्छा लगे, हमारे चैनल से और किसी के भी चैनल से आपको अच्छा लगे, देखिए। आपका फायदा होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में वन शॉट लगाने के बाद में 2 घंटे का क्या करना है, केवल और केवल 2 घंटे एक बार रीडिंग मारिए रफ। आप मानिए कि आपका चैप्टर हो गया मान के चलो। क्यों, आपने एक बार रफ रीडिंग पढ़ ली, आपके दिमाग में आ गया ओवरव्यू, हमारा ये चैप्टर था। अब उसके बाद में क्या करोगे, अब देखो, एक बार सारे चैप्टर्स जो लग रहा है, जो टॉपिक, भाई अगर आपका कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है कि हाँ हार्ड है वो टॉपिक, तो उसको क्या करना है, स्किप करना है। क्यों कह रहा हूँ स्किप करने के लिए, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है बाय चांस उस टॉपिक को, तो प्रॉब्लम आएगी। देखो प्रॉब्लम नहीं लानी की, हमें हमें वो टॉपिक करने हैं जो जो ईजी हों। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने टॉपिक में आप स्किप करोगे यार, देखो कोशिश करना है 2 से 3, ज्यादा मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम है ये। मिनिमम यार, मिनिमम का तो खैर वही नहीं है, मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं। मिनिमम तो एक भी मत करो, वो ज्यादा बेस्ट है। अगर आप 8 चैप्टर कर रहे हो तो पार्ट ए के, हाँ हो सकता है पार्ट ए में एक चैप्टर आपको लगे ऐसा गंदा, उसको स्किप कर दो, एक चैप्टर को आप स्किप कर दो। पार्ट बी में लास्ट वाला चैप्टर मैं आपसे कह रहा हूँ उसको कर लो यार, बहुत ईजी चैप्टर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अगर एक बार वो हो गया, मान के चलो 4 से 6 नंबर का आपने एक चैप्टर कर लिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर वाला चैप्टर, सर आपका 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 से 6 नंबर का चैप्टर है, तो उसको क्यों नहीं करेंगे जब किसकी वेटेज है। तो अगर आप पार्ट ए करते हो, पार्ट ए पूरा पूरा पार्ट ए, और पार्ट बी का लास्ट चैप्टर केवल, तो आपको पता है कितना नंबर बैठेगा। नहीं यार, आपने इमेजिन भी नहीं करा होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यार 10 दिन में बिजनेस स्टडीज करना बहुत ईजी है। पूरा सिलेबस नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो मैंने 9 चैप्टर आपको बताए हैं वो करना ईजी है। तो 9 चैप्टर को आप कोशिश करिए 10 दिन में कंप्लीट करने की। 10 दिन में हो जाएंगे आराम से। उसके बाद में आपका पेपर कब है, देखो अब पेपर का अगर हम बात करते हैं, किसी का पेपर है 15 को, पहला पहला पेपर, किसी का कब है, किसी को है 17 को। तो अब 15 वालों के लिए कितना टाइम हो गया, 15 वालों के लिए आपका टाइम हो गया, 15 वालों के लिए आपको टाइम मिल रहा है भैया 6 दिन का। अगर आप 16 तारीख से तैयारी करना चालू करते हैं तो, अगर ये 17 वाले करते हैं भाई, 17 है जिनका पहले, अगर 18 से करते हैं 4 दिन, 4 दिन में 9 चैप्टर का रिवीजन, बहुत इजी टास्क, बहुत इजी। अब उस समय क्या करिएगा, बुक से मैं क्यों रीडिंग मारने के लिए कह रहा हूँ,
क्योंकि केस स्टडीज आती हैं, उनको समझने के लिए आपको बुक की कोई ज़रूरत पड़ेगी। बुक की रीडिंग मारिए अच्छे से, जो भी आपको पॉइंट लगा अंडरलाइन करने के। और कितना कितना समय लग रहा है आपको? केवल 2 से 3 घंटा दिन का, 2 से 3 घंटा दिन का आपकी विटनेस स्टडीज हो जाएगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा यार मैं कर पाऊंगा। अपने ऊपर रखो, मुझे करना है। क्यों कह रहा हूँ इसे करने के लिए यार? बोर्ड में नंबर लाना मुश्किल नहीं है, दिमाग लगाना पड़ता है बस। अगर आप किसी चैप्टर को 2 से 3 घंटे में एक चैप्टर कर पा रहे हो, और ये एग्जाम से पहले का जो समय होता है ना, यहाँ पे रहता है दिमाग पे प्रेशर। तो इस प्रेशर को आप कैसे कंप्लीट करते हो? अपने सिलेबस को पूरा करके। अब वो सिलेबस कैसे पूरा करना है? उसके लिए वन शॉट लगाओगे। क्या करते हैं यहाँ से बच्चे, क्या करते हैं यार? क्या करेंगे? पेपर के एक दिन पहले करते हैं वन शॉट का रिवीजन। क्या करते हैं? वन शॉट से रिवीजन लगाते हैं 1 से 2 दिन पहले। यार वन शॉट लगाने से क्या फायदा? फायदा है, मैं ये नहीं कह रहा वन शॉट लगाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक बार अगर आप किसी बुक से गो थ्रू बोले, या तो मैं आपको सलाह दूंगा अगर आपको वन शॉट लगाना है तो इस बार एक बार बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए। कैसे? 9 दिन का काम है, 9 days। हो सकता है किसी दिन 3 घंटे लगे, तो हो सकता है किसी दिन 2 घंटे में भी काम हो जाए। तो इसको दिमाग में रखिए, ठीक है? और मेरी आपसे देखो यही सलाह है, करो चीज को। एक बार 10 दिन अपने ये टारगेट रखो, 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक बीएस को ही देना है, बीएस को देना है। उसके बाद में अब क्या बचा आपका? इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी और इंग्लिश भी बचेगा। और जिनके पास फिजिकल एजुकेशन है वो, मैं उन चारों के लिए आपके पास फिर से वीडियो लाऊंगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। और इससे भी अगर स्किप में आपको, इससे भी शॉर्ट में अगर आपको सुनना है तो मेरी बात सुनो। पहला चैप्टर कर लो, आएगा। आखिरी चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो कर लो। बिजनेस एनवायरनमेंट 6 नंबर का चैप्टर है, उसमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का पक्का। बिजनेस एनवायरनमेंट तीसरा, उसको कर लो। प्लानिंग 6 नंबर का। प्लानिंग के बाद में अब क्या बचे? और कंट्रोलिंग कर लो, 4 नंबर का फंसेगा उसमें से। अब कौन से बचे? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। इन चैप्टर से आप गो थ्रू हो केवल एक बार, क्योंकि हो सकता है ऑर्गेनाइजिंग ईजी लगे, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग के बाद में क्या बचे आपके? स्टाफिंग और डायरेक्टिंग हो सकता है थोड़ा टफ लगेंगे, तो उनको स्किप करके चलो। हाँ, 40 नंबर आप जब भी ले आओगे, जो मैंने अभी आपको चैप्टर बताए हैं। अगर आपको और शॉर्ट में जाना है तो ये मैंने उनके लिए बताया जिनको ये था कि भाई अब नहीं पढ़ा है लेकिन 50-60 नंबर लाने हैं, तो 60 नंबर तो आप आराम से ला सकते हो 9 चैप्टर करने के बाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, किसकी? इकोनॉमिक्स की वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।